गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे को करिकुलम फिफ्थ सेमेस्टर का, जो कि आपके कोर्स का है एनालिटिक्स एंड डिजिटल अवेयरनेस। इसमें 50% आपके जो क्वेश्चंस हैं वो है रीजनिंग के और 50% को कंप्यूटर से आने की उम्मीद है। तो जिन लोगों की रीजनिंग कमज़ोर होगी वो कंप्यूटर के क्वेश्चन से आंसर देंगे, क्योंकि 75 मार्क्स में से 30 मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। तो ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं BA BSc BCom फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख पा रहे होंगे, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज। कंप्यूटर को ब्रेन आप जानते हैं CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम क्या बोलेंगे? द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, व्हाट डिफरेंस डज द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव फ्रॉम अदर जनरेशन कंप्यूटर। पाँचवें जनरेशन कंप्यूटर में और दूसरे बाकी के जनरेशन में क्या अंतर है? टेक्नोलॉजिकली एडवांस होगा, ये भी बातें सही है बच्चा। टेक्नोलॉजिकली कैसा होगा? एडवांस होगा। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, ठीक है। साइंटिफिक को, ठीक है, डी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि फिफ्थ जनरेशन कह रहा है, तो बाकी के जनरेशन से कैसा होगा? एडवांस होगा। तो ऑल ऑफ दीज ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो कि आप दिमाग लगाएंगे तो निकाल लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूजेस कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन इस्तेमाल करेगा? ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे, फर्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो क्या आ जाएगा? फिफ्थ जनरेशन, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन वाला सबसे ज़्यादा एडवांस होगा, जो कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी को अपने पास रखेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, इसी तरह से दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा सुपर वाला ही आंसर ज़्यादा सही होने का चांस रहता है। व्हेन आ की इज प्रेस्ड ऑन कीबोर्ड, अगर कीबोर्ड पर हम की को क्या करें? प्रेस करें। क्या करें? प्रेस करें। तो विच स्टैंडर्ड इज यूज फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू द करस्पॉन्डिंग बिट्स। ए दबा रहे हैं, बी दबा रहे हैं, तो उसको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ASCIE। देखिए ASCIE क्या है? ASCIE का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका मतलब है कि जब आप दबाते हैं ABCD तो ये इस कोड में कन्वर्ट होता है। आपको भी पता है 1 2 3 4 के लिए बाइनरी फिजन को यूज करता है, जो कि आप ऑलरेडी समझ पा रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसी तरह से बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे कर लेंगे। विच डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन अ ग्राफिकल यूज़र इन्वायरमेंट। ग्राफिकल यूज़र इन्वायरमेंट के लिए बाहर से जो हम यूज करते हैं तो माउस को यूज करेंगे। देखो माउस डिवाइस कॉमनली यूज स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन अ ग्राफिकल यूज़र इन्वायरमेंट कंप्यूटर। माउस स्मॉल हैंड डिवाइस कनेक्टेड टू कंप्यूटर यूज टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द कर्सर। ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टोरेज टाइप। कौन सा स्टोरेज वैलिड स्टोरेज टाइप होगा? तो ये आप देखेंगे पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेन ड्राइव अलग से लगा करके किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज के लिए पेन ड्राइव का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द सेक्शन ऑफ द CPU दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन को कौन परफॉर्म करेगा? ALU। अब बोलेंगे सर ALU का मतलब जरा देखेंगे, सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे, हवा में कोई बात नहीं होगी बालक। नाउ देखेंगे ALU, तो ऑपरेशन इज द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। डिजिटल सर्किट परफॉर्म मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल ऑपरेशन। मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल ऑपरेशन के लिए ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलेंगे। ठीक है, तो ये आंसर रहा क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो ALU परफॉर्म करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एनी स्टोरेज डिवाइसेस एडेड टू कंप्यूटर बियॉन्ड द इमीडिएटली अनएबल मेन स्टोरेज इज नोन एज। तो क्या बोलेंगे? फ्लॉपी डिस्क। क्या बोलेंगे? फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको इसको संदेह होगा वो देख लेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी शो कर देते हैं।
10 क्वेश्चन, द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। इंस्ट्रक्शन जो लिस्ट कोड करेगा, कोड जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो कोडिंग के फॉर्म में कंप्यूटर रिप्रेजेंट अपने को समझता है फिर रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, कंप्यूटर प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम। जो भी रिप्रेजेंट करता है सॉफ्टवेयर वो कोडेड के फॉर्म में अपने समझता है फिर हमको एक्सप्रेस करता है। तो ये तो थे 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपके, जो कि हमें ठीक क्वेश्चंस लगे। अब किसी बच्चे को ये समझने की इच्छा होगी कि हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया, ठीक है, अगर देखते हैं अगर हिंदी में भी दिख पाता है तो कोशिश करते हैं हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन अगर हो पाए तो। वैसे तो हमने समझाया है, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका ज़्यादा इंग्लिश हिंदी नहीं, बस एक्सप्लेनेशन को समझ करके चलिए, ठीक है। तो ये था आज का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज वेल वॉचिंग द वीडियो, शेयर टू द अदर स्टूडेंट्स।